पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सिचुएशन बीजेपी बना रही है, पूरा बुनियादी निज़ाम या पूरा बेसिक फाउंडेशन ये है बीजेपी का कि टोटल जो 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, उसके अंदर वो चाह रही है कि पूरे 100 करोड़, 100 करोड़ जितने भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं, उनको एक तरफ वन साइडेड कर दिया जाए और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली टारगेट पूरा मुसलमानों के ऊपर है कि इनको बैक डोर कर दिया जाए, बैक बेंच पे लाया जाए। और अभी जो 2024 2024 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शंस है, उससे पहले मोदी ने वो सारी सारी जितनी भी उनकी डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स थी और जिसकी बुनियाद पे वो आगे आना चाह रहे थे, उसके अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ा राम मंदिर का इशू था उसको पूरा कर दिया है, जिसकी बुनियाद पे वो अगला इलेक्शंस यानी पूरे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का ध्यान पूरी तरह से उन चीज़ों से हटा दिया गया है और हिंदू मुस्लिम डिवीज़न करके पूरे इंडिया के अंदर किसी तरह से किसी भी हाल में 2024 का वो इलेक्शन जीतने और उनका पूरा टारगेट है 400 प्लस सीट्स लोकसभा के अंदर वो लाने का पूरा सिचुएशन बना रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा मामला है, जो सेकंड जो टारगेट किया जा रहा है कि वो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। बीजेपी के एजेंडा के अंदर ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एनआरसी और सीएए। आपको पता है कि इसका जो बेसिक क्रोनोलॉजी है वो है क्या? सीएए के ज़रिए वो लोग, जो आपको पता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से जितने भी लोग आए होंगे इंडिया के अंदर 2000 2014 से पहले तक, उन सबको सीएए के ज़रिए इंडियन सिटीज़नशिप दी जाएगी, यानी हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी। और मुसलमानों को छोड़कर बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं, वो चाहे पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और हिंदू तो हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबको सिर्फ ओनली मुस्लिम टारगेटेड है, इनको सीए कवर नहीं करेगा। तो इन्होंने ये बाज़ाब्ते, इसका पोर्टल भी स्टार्ट हो चुका है सीए का, इसके ज़रिए जितने भी यानी आप इसको कह लीजिए कि मुस्लिम्स को छोड़कर, विदाउट मुस्लिम्स यानी मुस्लिम को छोड़कर बाकी जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं उन सबको सीए कवर करेगा और उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। मुसलमानों के साथ क्या होगा? आपको पता है कि असम के अंदर एनआरसी हो चुका है, वहाँ पे लगभग 40 से लेकर 45 लाख लोग, जिसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है। और आपको पता है कि वहाँ डिटेंशन सेंटर्स भी बाज़ाब्ते स्टार्ट है और वो चल रहे हैं अभी तक। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात थी, उसका सबसे पहला स्टेट उत्तराखंड बन चुका है, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है बाज़ाब्ता। इसके अंदर आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लें या आप इसको कह लें हिंदू सिविल कोड कह लीजिए आप। यानी ये पूरी तरह से बीजेपी का एजेंडा था, उसको सिर्फ वन लॉ, वो लॉ लाना है जो वो चाह रहे हैं। उसके अंदर वो पूरी तरह से कवर करना चाह रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग मुसलमान को भी, मुस्लिम्स को भी अपने सारे रूल्स या रेगुलेशन जो उनके पर्सनल लॉ है उनको भी ख़त्म करके हम अपने हिसाब से पूरी तरह से, यानी एक तरह से कि ये संविधान के अंदर संशोधन करना इनका मकसद है। आपके पास ये सारी बात कहने की है, एक मौका है 2024 के अंदर, यानी अगर पूरे 140 करोड़ के अंदर अगर 40 करोड़ लोग भी वन साइडेड अगर आप वोट देते हैं, तो आपका कम से कम 30 to 40% वोट पूरे इंडिया के अंदर ए अपोजिशन के पास जाएगा और बहुत बड़ा चांस है कि आप मेजॉरिटी अगर नहीं ला भी पाए, फिर भी आप 40 से 50% सीट्स को आप कवर कर लेंगे। इसीलिए पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को बचाना चाह रहे हैं, उनसे सबसे बड़ी अपील है कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर 2024 2024 के अंदर मोदी गवर्नमेंट आ गई, तो उनका सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जिसका पूरा मसौदा तैयार है। ये बाज़ाब्ते 2020 के अंदर, 2020 के अंदर ही ये चीज़ होने जा रही थी। वो कोरोना वायरस का पूरा एक पैंडेमिक आया, जिसकी वजह से ये सारे मामले रोक दिए गए या जहाँ तक रह गए, जहाँ पे है वहीं पे रह गए। और अभी पूरा सिचुएशन, पूरी क्रोनोलॉजी तैयार है अमित शाह की, और वो पूरा इसी अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है कि सबसे पहले सीए के ज़रिए कवर किया जा रहा है 2014 से पहले कि जितने भी लोग हैं उनका ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, उस पर एप्लीकेशन करें और उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। सिर्फ मुसलमान बचेंगे, जिनको दिखाना कब का पड़ेगा, 2014 नहीं, उनको सीधा दिखाना है 1972 से पहले के दस्तावेज। और आपको पता है कि दस्तावेज की कोई वैल्यू है? आप देख लीजिए कि 700 साल से 800 साल पुरानी मस्जिद संजय वन के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, ढहा दिया।
बगैर किसी नोटिस के मदरसे को, मस्जिद को, कब्रिस्तान को बराबर कर दिया गया है, बगैर किसी नोटिस के। आप बताइए कि 700 से 800 साल पुरानी चीज़ों को मुसलमानों की ढाई जा रही है। तो आप 50 साल का दस्तावेज़ अगर आप सुपुर्द करेंगे, तो आपको लगता है कि इंडिया की सिटीज़नशिप आपकी रहने जाएगी? कौन-सी बुनियाद के ऊपर? आप ये सोचिए कि किस बुनियाद के ऊपर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान सबको बराबर कर दिया गया है संजय वन के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली डीडीए ने किया है। आपको पता है कि बुलडोज़र एक्शन बाज़ाब्ते उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट है। एक-एक करके मदरसा और मस्जिद को ढाने का पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आते हुए। और ये सब कोर्ट के ज़रिए इसलिए किया जा रहा है कि इसको संवैधानिक करार दिया जाए। और पूरे इंडिया के अंदर अभी भी हम अपने ख्वाबों से बेदार हो जाएँ, तो बहुत बेहतर होगा। और उस सिचुएशन को पाने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हम अपनी ज़िंदगी को उस टारगेट पे लाएँ। ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है। आपको बता देते हैं कि आज भी आप पूरा इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिकल लेवल पर आप देख लीजिए, बीजेपी का जो एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके अंदर कितने लोग हैं। आप बीजेपी पार्टी को ही आप देख लीजिएगा, उसके अंदर जितनी मिनिस्ट्री हैं, जितने बड़े पोस्ट्स हैं, उसमें आप देख लीजिए कितने परसेंट हैं जो ओबीसी से आते हैं, दलित से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं। तो आप देखेंगे 80 से 90% जितने भी मेजर पोस्ट हैं उनको अपर कास्ट कवर करती है। सिर्फ 10% होते हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया जा रहा है या माइनॉरिटी को दिया जा रहा है बस। तो उनका पूरा सिस्टम ये है कि आज से जैसे 1947 नहीं, यानी मुगल शासन से पहले की बात, आप जो पहले राजा और रजवाड़ा हुआ करते थे, उस तरह का सिस्टम पूरे इंडिया में आएगा। और आप दोयम दर्जे के नागरिक बनाए जाएंगे। आपको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। आपको डिटेंशन सेंटर के अंदर इस तरह रखा जाएगा जिस तरह डेली वेजेस के मजदूर होते हैं, उनको दिन भर में एक वक्त का डेली मील्स मिलेगा, कुछ खाने को दिया जाएगा और उनसे मजदूरी, लेबर ग्रेड के जितने काम होंगे वो आपसे कराए जाएंगे। ये पूरा प्री प्लान्ड है। आप सोचिए कि जो 700 से 800 साल पुरानी मस्जिद जिसको पूरा देख रहा है, पूरा हिस्ट्री दिखा रही है, हिस्ट्री की सारी किताबें दिखा रही है, सारी उसकी, और उस चीज़ को बिना विदाउट नोटिस उस मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर 100 से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, और विदाउट किसी नोटिस के उस पूरे मदरसे को ढा दिया जा रहा है, पूरी मस्जिद को ढा दिया जा रहा है, पूरे कब्रिस्तान को। तो क्या आपको लगता है कि आपके पेपर्स जमा करने से 50 साल के आपको यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी? ये बिल्कुल आप इस दिमागी ख्याल से निकाल दीजिए और यूनाइट होइए पूरे इंडिया के अंदर। और जिनको भी डेमोक्रेसी को बचाना है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र, हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है आपको, और हमारा संविधान और हिंदुस्तान का जो संविधान है वो पूरी इंडिया के अंदर हर नागरिक को जीने का अधिकार दे रहा है। और अपने धर्म, अपने रिलीजन के एतबार से उसको जीने की आज़ादी है यहाँ पर। इस हक और हुकूक को बचाने के लिए आपको बेदार होना पड़ेगा, और इस बेदारी को लाने के लिए आपके पास एक मौका है 2024 के अंदर, और पूरी यूनाइट होकर आप पूरी तरह से अपोजिशन इंडिया गठबंधन को, या आप कह लिए कि विदाउट बीजेपी जितनी भी बीजेपी अलायंस को छोड़कर जो भी आपके पास जीत रहे हैं उनको आप जिताइए 2024 के अंदर, और कम से कम 300 क्रॉस कीजिए अपोजिशन के अंदर, ताकि हमारी ताकत, हमारी कुवत को मजबूती मिले, और हम पूरी तरह से लोकसभा के अंदर हमारी मेजॉरिटी आए। हमारी मेजॉरिटी नहीं, बल्कि इस डेमोक्रेसी और इस भारतीय लोकतंत्र को बचाने वाली ताकत की मेजॉरिटी आए, और हम भारत के संविधान को बचाने, जो रक्षा करने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, और जो भारत के संविधान को, इंडिया के संविधान को, हिंदुस्तान के संविधान को संशोधन करने के नाम पर ख़त्म करना चाह रहे हैं, और खुद अपना संविधान लिखना चाह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग सारे लॉ बनाने चाह रहे हैं, और पूरी तरह वो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर जो 10 से 20% अपर कास्ट के लोग हैं वो राज करेंगे, और जितने भी 80 से 70 टू 80% लोग हैं वो उनके गुलाम बनेंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारी सब कुछ उनका सीज कर दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू कोर्ट के जरिए उनको शरणार्थी नहीं, घुसपैठी साबित करने की सारी प्री प्लान्ड हो चुका है ये चीज़। आपके पास सिर्फ एक मौका है 2024 के अंदर यूनाइट होकर आप एक एक लोकसभा सीट के अंदर, एक-एक लोकसभा सीट को कवर कीजिए, आप जहाँ भी हैं, जिस तरह भी हैं, और पूरी ताकत के साथ ऐसे उम्मीदवार को लाइए जो आपके लोकतंत्र को, आपके संविधान को बचाने के लिए पूरी तरह सारे हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होकर। आप ये चीज़ भूल जाइए कि आप जिस चीज़ को हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है, ये आपका भूला हुआ थॉट्स है। सिर्फ अपर कास्ट, आप तो देख लीजिए अभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आरएसएस के सारे लोग कौन हैं, और पूरे बीजेपी के अंदर जितने भी बड़े संवैधानिक पद हैं उस पे कौन लोग हैं, उस पे जितने भी वो लोग हैं वो आरएसएस के लोग हैं, वो सिर्फ अपर कास्ट के लोग हैं।
इसलिए पूरी ताकत के साथ सारे दलित से, सारे एससी-एसटी से, सारे ओबीसी समुदाय से और सारे हिंदुस्तान की सारी आवाम से गुज़ारिश है कि अपने भारतीय संविधान को बचाने के लिए 2024 के अंदर यूनाइट होकर आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और ऐसे लोगों को लाइए आपके क्षेत्र में, जो आपके विकास के लिए, आपके भारतीय संविधान को बचाने के लिए तत्पर हैं और पूरी ताकत के साथ वो आगे आना चाह रहे हैं, उनको लाइए, जो आपकी